थोड़ा कुछ कमियां है उसको पूरा करना चाहिए उनको जो है। हाँ। कि जनता में थोड़ा और उनके लिए वो जो कमियां आपको दिखाई दे रही हैं थोड़ा सा वो भी आप प्रकाश डालिए, हो सकता है वहाँ तक जाए। कमियां है भ्रष्टाचार, ये सरकारगत तहसील, ब्लॉक और थाना, तीनों चीज में सुधार कर ले तो सरकार कभी जाएगी नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मणिंदर प्रताप चौधरी। मणिंदर प्रताप चौधरी साहब। चौधरी साहब, क्या लगता है बस्ती का चुनाव कौन से मुद्दे पे होना चाहिए? विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। विकास के, तो क्या लगता है विकास कौन सी सरकार करे? आप चौधरी हैं और चौधरी साहब यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, बताते हैं कि सारे चौधरी एकजुट होके उनको वोटिंग करेंगे। गलत बात है जो है। गलत है? हाँ, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, क्या ऐसा चीज है कि जो राम प्रसाद चौधरी नहीं कर पाए और सांसद जी कर दिए, हरीश द्विवेदी जी? हरीश द्विवेदी की बात नहीं है। अच्छा, ऊपर सब देख ले रहे हैं। आपके हिसाब से सांसद के नाम पे नहीं हो रही है, ये योगी और मोदी के नाम पे हो रही है? योगी और मोदी के नाम। अच्छा, आप युवा हैं तो क्या इस पे वोटिंग होनी चाहिए योगी और मोदी के नाम पे, या फिर कोई मुद्दे आपके यहाँ के हैं? द्विवेदी जी ने काफी अच्छे कार्य किए हैं जी, जैसे मेडिकल, शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक विद्यालय, तो हरीश जी ने काफी काम किए हैं और सबसे बड़ा काम हमारे योगी और मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे वोट मोदी योगी को देना। तब ऐसा लगता है क्या कि राजकिशोर सिंह के आने से बस्ती में राजकिशोर नहीं थे तब भी हम लोग भाजपा के साथ थे। अच्छा, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश के आप देख लीजिए, हर विदेशों में देख लीजिए, आज के पहले कौन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता था, हिंदुस्तान का ही बच्चा नहीं जानता था। आज विदेश में जाइए पूछिए, सब मोदी को जानते हैं। अगर मोदी को जानते हैं तो हमारे स्थानीय मुद्दे, यूँ कह लिया जाए सिंह साहब कि स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी नहीं है। स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं, लेकिन उसके ऊपर जो काम हमारे योगी जी मोदी जी कर रहे हैं उसके आगे वो थोड़ा पीछे। किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए? वोट ही है हमारे सबका भाजपा ही वाला रही। अच्छा, आपका भी भाजपा वाला है। वजह बताएंगे कि इसीलिए? अब वजह इसीलिए है ये है कि ऐसा सरकार को आय ना ही है। हाँ, क्या लगता है आपकी बार? तो वो कह रहे हैं कि हम जब आएंगे सरकार में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं हम देंगे 5,000 रुपया प्रति महीने का। अरे कहा थे इनके झूठे जब बोले बात तो चिड़ै गो न खाए, हाथी गो खाए। अच्छा, हाँ, मतलब झूठ बोल रहे हैं लोग। तो फिर और का वे झूठ बोलत आज इतना उम्र हमार हो गई, हम कहीं सुनबे नहीं, कहना देखबे। नमस्कार, मैं अमर बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये आपको जो रोड दिखाई दे रहा है ये रुधौली मार्ग है। हम भानपुर से रुधौली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, समझ लीजिए ये रास्ते में ही बड्डाण, और इस बड्डाण की एक छोटी सी दुकान है। आप लोग दिखा दीजिए एक बार कैमरामैन साहब इस दुकान पे। और कुछ लोग चूंकि यहाँ पे बैठे भी हैं, और आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा ये पीपल का पेड़ बहुत ही घना है, और यहाँ ठंडा भी बहुत है। मौसम जिस तरीके से गर्मी लू चल रही है उसमें यहाँ चाय की चुस्की का आनंद यहाँ पे लोग ले रहे हैं। और जो इस टाइम में पारा चढ़ा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है लोकसभा चुनाव का, और हमारे यहाँ बस्ती डिस्ट्रिक्ट में 25 तारीख को मताधिकार का प्रयोग यहाँ के लोग, आम जनता करेंगे। अब इन लोगों से जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेके ये लोग अब की बार 2024 का मतदान करने जा रहे हैं। पब्लिक है तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि चाय की दुकान है तो यहाँ लोग बैठते भी होंगे काफी जगह से आके। क्या नाम है आपका? आप ही बता दीजिए, नाम क्या है आपका? गंगाराम नाम। गंगाराम जी, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब विधानसभा आपका रुधौली? क्या लगता है किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए? भाजपा के मुद्दा हम नहीं जाना। अच्छा, मतलब भाजपा को देना है, मुद्दा नहीं पता है। मुद्दा कौन मुद्दा काम करी मंदिर आप लोग आ जाइए इधर आ जाइए, अंदर ही आ जाइए। मतलब आपके पास मुद्दे कोई नहीं है, सिर्फ भाजपा को वोट देने का आपका मुद्दा है। ये की वजह बताएंगे? किसी कोई वजह है किस लिए भाजपा को देंगे? काम करते हैं तो सपा बसपा अच्छा काम नहीं कर रही है यूपी में, बिल्कुल नहीं है। चलिए खैर, क्या नाम है आपका?
सर प्रेमनाथ सोनी, ग्राम बाकी चौक और ढोसड़े, जिला बस्ती। जिला बस्ती। क्या लगता है अब की बार में जो ये 24 का चुनाव चल रहा है, कौन से मुद्दे पे वोटिंग करनी चाहिए? इसमें ना कोई मुद्दा है, ना कोई जात है, ना बिरादरी है, डायरेक्ट मोदी को वोट देना है। अच्छा, मोदी को वोट क्यों देना है? मोदी को वोट यूँ देना है, रोड कंप्लीट हुआ, घर घर नल कंप्लीट हुआ, हर घर में परिवार को पैसे मिल रहे, उसके बाद में ये क्या नाम है, आवास योजना, बाथरूम योजना, ये सब मोदी के यहाँ रखा है। और जब चाहेंगे जो चाहेंगे ये जबान में होता है। अच्छा, बाकी किसी के सरकार में था जब उसमें हमको पैसे हमारे खा लेते थे, वो पैसा हमारे तक पहुँचता नहीं था। अच्छा। लेकिन आज डायरेक्ट हमारे खाते, डायरेक्ट डीबीटी हो रही है। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मणिंदर प्रताप चौधरी। मणिंदर प्रताप चौधरी साहब। चौधरी साहब, क्या लगता है बस्ती का चुनाव कौन से मुद्दे पे होना चाहिए? विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। विकास के। तो क्या लगता है विकास कौन सी सरकार करेगी? विकास तो अभी जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसका विकास बहुत बढ़िया है भाई। बहुत बढ़िया है। अच्छा, लोग बाग ये कह रहे हैं, चौधरी साहब, चूंकि आप चौधरी हैं और चौधरी साहब यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, बताते हैं कि सारे चौधरी एकजुट होके उनको वोटिंग करेंगे। गलत बात है जो है। गलत है? हाँ, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, क्या ऐसा चीज है कि जो राम प्रसाद चौधरी नहीं कर पाए और सांसद जी कर दिए, हरीश द्विवेदी जी? हरीश द्विवेदी की बात नहीं है जो है। अच्छा, ऊपर सब देख ले रहे हैं जो है। हाँ। मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को जो है। अच्छा, वोटिंग यहाँ पे जो हो रही है बस्ती की, आपके हिसाब से सांसद के नाम पे नहीं हो रही है, ये योगी और मोदी के नाम पे हो रही है? योगी और मोदी के नाम। अच्छा, आप युवा हैं तो क्या इस पे वोटिंग होनी चाहिए योगी और मोदी के नाम पे, या फिर कोई मुद्दे आपके यहाँ के हैं? मुद्दा विकास का होना चाहिए जो है, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए जो है। इस पे जो भी सरकारें आए उनको काम करनी चाहिए जो है। जी, तो लगता है ये सरकार सही काम कर रही है? सरकार सही काम कर रही है, थोड़ा कुछ कमियां है उसको पूरा करना चाहिए उनको जो है। हाँ। कि जनता में थोड़ा और उनके लिए वो जो कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा वो भी आप प्रकाश डालिए, हो सकता है वहाँ तक जाए। कमियां है भ्रष्टाचार, ये सरकारगत तहसील, ब्लॉक और थाना, तीनों चीज में सुधार कर ले तो सरकार कभी जाएगी नहीं। अच्छा, अब चूंकि चौधरी साहब नवयुवक भी हैं और जैसा कि लोगों में यूं कह लीजिए एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये पंडित हैं तो पंडित को वोट देंगे, ये चौधरी हैं तो चौधरी को वोट देंगे, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, अलग अलग तरह की लोगों में जो भावनाएं डाली जाती हैं, उससे ऊपर उठ के जिस तरीके से चौधरी साहब ने बताया कि वोटिंग किस मुद्दे को लेके करनी चाहिए, और उनका जो फेलियर है सरकारों का, वो फेलियर भी बता रहे हैं कि कम से कम तहसील का, थाने का, इस तरीके से जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जो कि सरकार आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें बनाई हुई है, वहां पे भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। सरकार की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है, जो कि आपको भी पता है, आम लोगों को भी पता है कि आए दिन सरकार किसी की भी होती है, लेकिन वहां पे भ्रष्टाचार जैसे जड़ से ही जड़ कर गया है, वहां से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये आम लोगों का अपना ओपिनियन है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर सिंह। शिवशंकर सिंह। सिंह साहब, क्या लगता है अब की बार मुद्दा कौन सा होना चाहिए बस्ती चुनाव का, लोकसभा में? बस्ती चुनाव का तो मुद्दा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हरीश द्विवेदी जी ने काफी अच्छे कार्य किए हैं जी। जैसे मेडिकल, शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक विद्यालय, तो हरीश जी ने काफी काम किए हैं। और सबसे बड़ा काम हमारे योगी और मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे वोट मोदी योगी को देना चाहते हैं। मतलब योगी और मोदी को राष्ट्रवाद के नाम पे आप लोग अब की बार वोटिंग करना चाह रहे हैं। सिंह साहब, ऐसा लगता है क्या कि राजकिशोर सिंह के आने से बस्ती में राजकिशोर नहीं थे तब भी हम लोग भाजपा के साथ थे? अच्छा, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश के आप देख लीजिए, हर विदेशों में देख लीजिए, आज के पहले कौन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता था, हिंदुस्तान का ही बच्चा नहीं जानता था। आज विदेश में जाइए पूछिए, सब मोदी को जानते हैं। अगर मोदी को जानते हैं तो हमारे भारत को जानते हैं। जब इससे पहले हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता था तो उसको हमारे देश का ही बच्चा नहीं जानता था, तो बाहर कौन जानता था? क्या रेपुटेशन थी हमारे देश की विदेशों में? आज देखिए क्या रेपुटेशन है।
मतलब स्थानीय मुद्दे यूं कह लिया जाए सिंह साहब कि स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी नहीं है। स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं, लेकिन उसके ऊपर जो काम हमारे योगी जी मोदी जी कर रहे हैं उसके आगे वो थोड़ा पीछे बैक हो गए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मतलब जो यहाँ स्थानीय मुद्दे तो काफी है, क्योंकि जैसे मतलब स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके राष्ट्रवाद पे या मोदी योगी के कार्यशैली पे वोटिंग कर रहे हैं अब की यहाँ के लोग, ये कह सकते हैं। जी 100%। अच्छा, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह। सिंह साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। यहीं के बड्डाण के? मैं मुड़िला अव्वल। मुडला अव्वल यहीं आसपास है। मतलब विधानसभा रुधौली है। क्या लगता है कि बीजेपी को किस लिए वोटिंग करनी चाहिए, जैसा कि आपके बगल में भाई साहब बैठे? हमें ज्यादा जानकारी तो है नहीं, जो राष्ट्र के लिए बढ़िया करेगा उसके साथ में है। राष्ट्र के लिए आपको क्या लगता है कि अखिलेश और जो राहुल इकट्ठा हुए हैं ये राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाएंगे? ये सब जीरो है। अच्छा। राष्ट्र के लिए जो बढ़िया काम कर रहा है और जनता उनको खुला वोट भी देगी। अच्छा, मतलब आपका सबका एक ही मताधिकार यही है कि राष्ट्र के नाम पे आप वोटिंग करना चाह रहे हैं। अरे डाका बंद हो गया। चाचा, चूंकि चाचा बैठे हुए हैं, खड़े हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अलगू जी। बहुत सारा चुनाव आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे सांसदों को जीतते और हारते हुए देखा होगा। क्या लगता है अब की बार किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए? अब वोट ही है हमारे सबका भाजपा ही वाला रही। अच्छा, आपका भी भाजपा वाला है। वजह बताएंगे कि इसीलिए? अब वजह इसीलिए है ये है कि ऐसा सरकार को आय ना ही है। हाँ। अच्छा, क्या ऐसा आपको दे दिया है भाजपा सरकार ने जो और सरकारें नहीं दे पा रही थी? ऐसे मड़ई रहा वो का घर बनी गए। अच्छा, आपकी? हाँ। मतलब इस तरह की आपकी छप्पर की थी मड़ई। हाँ। और घर बना के दे दिया सरकार ने। हाँ, बना गए। और क्या दिया आपको? और अभी 2000 तो मिलता है खेत वाला। हाँ। अच्छा। राशन हमने खरीद के खाते रहे ना, वो राशन मिलेगा। अच्छा। 40-50 किलो मिलते हैं। पेंशन मिलता है कि नहीं? पेंशन वही लाग नहीं। क्यों नहीं लगा? अब बनवाए लिए वो हो। अच्छा। हाँ। पेंशन भी अभी मिल नहीं रहा है? नहीं, अभी बना ही नहीं है। तो कभी गए ब्लॉक पे? आज बनवाए हैं ना, वही जाए निकाल लाई तब फिर सोनू का आके काम बताइए। अच्छा। तो क्या लगता है अब की बार तो वो कह रहे हैं कि हम जब आएंगे सरकार में राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं हम देंगे 5000 रुपया प्रति महीने का। अरे कहा थे इनके झूठे जब बोले बात तो चिड़ै गुह ना खाए, हाथी गुह खाए। अच्छा। हाँ। मतलब झूठ बोल रहे हैं लोग। तो फिर और का वे झूठ बोलत आज इतना उम्र हमार हो गई, हम कहीं सुनबे नहीं कि न देखबे कि ने सब कहे। हाँ। हाँ। ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर घर के महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। अरे जाए दो, सब फोकस है। सब फोकस है। अच्छा, चलिए खैर, आप दादाजी को भी सुन लिए, यहाँ के बैठे हुए लोगों को आपने सुना। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से यहाँ के लोग जिस मुद्दे को लेके वोटिंग करना चाह रहे हैं, क्या आप लोग भी उस मुद्दे को लेके सहमत हैं? क्या इन लोगों की बातें वाकई में जो राष्ट्र निर्माण के लिए है, क्या वाकई में मोदी ही इन लोगों का विश्वास है, या कुछ जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग भी इस मुद्दे को लेके आगे आएंगी? फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।